अगली बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। वो खबर है बांग्लादेश से। सड़कों पर उतरे शेख हसीना के समर्थक ढाका समेत कई जिलों में हिंसक झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, कई जगहों पर आगजनी भी की गई है, बमबाजी भी की गई है। रात भर बांग्लादेश में यह बवाल चलता रहा है। हिंसा रोकने के लिए पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। सड़कों पर शेख हसीना के समर्थक उतर आए हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, ढाका समेत कई जिलों में हिंसक झड़प हुई है। यह जानकारी भी मैं आपको दे चुका हूं। इसके अलावा अभी के क्या हालात हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, हालात खराब हो गए हैं। कई जगहों पर आगजनी और बमबाजी भी हुई है। इसके अलावा रात भर बांग्लादेश में बवाल चलता रहा है। इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस और सेना के जवान को तैनात कर दिया गया है। जो लोग हिंसा करते हैं उनकी पहचान की जा रही है, उनकी धड़ पकड़ की जा रही है। बांग्लादेश के इस पूरे प्रकरण पर आपको एक विस्तारित रिपोर्ट दिखाते हैं। शेख हसीना पर फैसला, बम धमाकों से दहला ढाका। हिंसा की आग, सड़कों पर हाहाकार। हंगामा भारी, सियासी तकरार जारी। धোঁয়াগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। ঠিক बांग्लादेश की राजनीति आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रहे केस में आज कोर्ट अपना बड़ा फैसला सुना सकता है। फैसले से पहले ढाका में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। सड़कों पर प्रदर्शन, हिंसा की आग, जगह जगह धमाके और हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। शेख हसीना के समर्थकों और विरोधियों में बेचैनी साफ दिख रही है। ढाका पुलिस चीफ ने साफ आदेश जारी किया है कि जो भी व्यक्ति आगजनी या बमबाजी की कोशिश करेगा उस पर सीधे गोली चलाई जाएगी। कई जिलों में रेड अलर्ट लगा दिया गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की टुकड़ियां राजधानी में तैनात की गई हैं। प्रमुख इलाके जैसे ढाका विश्वविद्यालय, शहबाग, प्रेस क्लब, कारवा बाजार और गुलिस्तान में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का फैसला आने वाला है। दरअसल पिछले साल जुलाई अगस्त में हुई हिंसा को लेकर शेख हसीना के खिलाफ कार्रवाई होनी है। आरोप है कि शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया। खास बात यह है कि यह फैसला शेख हसीना की गैर हाजिरी में आने वाला है। इस बीच शेख हसीना ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भावनात्मक ऑडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में सड़क पर आंदोलन को और तेज करने की अपील की है। वहीं कोर्ट के फैसले के आने से पहले ही शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग के कार्यकर्ता लगातार देशव्यापी अपील कर रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके बावजूद कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी शेख हसीना पर क्या फैसला आता है और उसके बाद बांग्लादेश में क्या स्थिति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में जो हालात हैं अब उस पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। ढाका में यूनुस खान हैं और यहां हसीना, जो शेख हसीना हैं, उनको लेकर क्या क्या जानकारी है। इनका आरोप है कि मानवता के खिलाफ अपराध किए गए। उधर शेख हसीना कह रही हैं राजनीतिक साजिश के तहत उन पर केस चलाया गया। यूनुस ये कह रहे हैं कि अपराधों की शेख हसीना को सजा दी जाए और इधर शेख हसीना ये कह रही हैं कि सत्ता के लिए अब यूनुस हिंसा करा रहे हैं। एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं। शेख हसीना का आरोप यूनुस पर है और यूनुस का आरोप शेख हसीना पर है। राजनीतिक विरोधियों की हत्या की गई, ये भी बताया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर शेख हसीना कह रही हैं कि तानाशाही के साथ सरकार यूनुस चला रहे हैं। अब दोनों ही
नेता हैं, दोनों के ही अपने वो समर्थक हैं। इसी को लेकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश में। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। अगली बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। वो खबर है बांग्लादेश से। सड़कों पर उतरे शेख हसीना के समर्थक। ढाका समेत कई जिलों में हिंसक झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, कई जगहों पर आगजनी भी की गई है, बमबाजी भी की गई है। रात भर बांग्लादेश में यह बवाल चलता रहा है। हिंसा रोकने के लिए पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। सड़कों पर शेख हसीना के समर्थक उतर आए हैं, जैसा मैं आपको बता रहा था। ढाका समेत कई जिलों में हिंसक झड़प हुई है, यह जानकारी भी मैं आपको दे चुका हूं। इसके अलावा अभी के क्या हालात हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, हालात खराब हो गए हैं। कई जगहों पर आगजनी और बमबाजी भी हुई है। इसके अलावा रात भर बांग्लादेश में बवाल चलता रहा है। इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस और सेना के जवान को तैनात कर दिया गया है। जो लोग हिंसा करते हैं उनकी पहचान की जा रही है, उनकी धड़ पकड़ की जा रही है। बांग्लादेश के इस पूरे प्रकरण पर आपको एक विस्तारित रिपोर्ट दिखाते हैं। शेख हसीना पर फैसला, बम धमाकों से दहला ढाका। हिंसा की आग, सड़कों पर हाहाकार। हंगामा भारी, सियासी तकरार जारी। ধোঁয়াগুলো দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। ঠিক बांग्लादेश की राजनीति आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ चल रहे केस में आज कोर्ट अपना बड़ा फैसला सुना सकता है। फैसले से पहले ढाका में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। सड़कों पर प्रदर्शन, हिंसा की आग, जगह जगह धमाके और हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। शेख हसीना के समर्थकों और विरोधियों में बेचैनी साफ दिख रही है। ढाका पुलिस चीफ ने साफ आदेश जारी किया है कि जो भी व्यक्ति आगजनी या बमबाजी की कोशिश करेगा उस पर सीधे गोली चलाई जाएगी। कई जिलों में रेड अलर्ट लगा दिया गया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की टुकड़ियां राजधानी में तैनात की गई हैं। प्रमुख इलाके जैसे ढाका विश्वविद्यालय, शहबाग, प्रेस क्लब, कारवा बाजार और गुलिस्तान में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का फैसला आने वाला है। दरअसल पिछले साल जुलाई अगस्त में हुई हिंसा को लेकर शेख हसीना के खिलाफ कार्रवाई होनी है। आरोप है कि शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया। खास बात यह है कि यह फैसला शेख हसीना की गैर हाजिरी में आने वाला है। इस बीच शेख हसीना ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भावनात्मक ऑडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में सड़क पर आंदोलन को और तेज करने की अपील की है। वहीं कोर्ट के फैसले के आने से पहले ही शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग के कार्यकर्ता लगातार देशव्यापी अपील कर रहे हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके बावजूद कार्यकर्ता सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी शेख हसीना पर क्या फैसला आता है और उसके बाद बांग्लादेश में क्या स्थिति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश में जो हालात हैं अब उस पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। ढाका में यूनुस खान है और यहां हसीना, जो शेख हसीना हैं, उनको लेकर क्या क्या जानकारी है। इनका आरोप है कि मानवता के खिलाफ अपराध किए गए। उधर शेख हसीना कह रही हैं राजनीतिक साजिश के तहत उन पर केस चलाया गया। यूनुस ये कह रहे हैं कि अपराधों की शेख हसीना को सजा दी जाए और इधर शेख हसीना ये कह रही हैं कि सत्ता के लिए अब यूनुस हिंसा करा रहे हैं। एक दूसरे पर ये आरोप प्रत्यारोप मढ़े जा रहे हैं। शेख हसीना का आरोप यूनुस पर है और यूनुस का आरोप शेख हसीना पर है। राजनीतिक विरोधियों की हत्या की गई, ये भी बताया जा रहा है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर शेख हसीना कह रही हैं कि तानाशाही के साथ सरकार यूनुस चला रहे हैं। अब दोनों ही नेता हैं, दोनों के ही अपने वो समर्थक हैं।
इसी को लेकर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं बांग्लादेश में। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है।